एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति कुक फैन फिक्शन। आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 14 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। नाइट में तंग जब ठीक फील कर रहा था, उसकी फीवर कल से बहुत ज़्यादा ही कम हो गया था और जंगकुक और तंग बेड पर लेटा हुआ था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, जो उसके पास तो नहीं लेटा हुआ था पर उसकी पैर के पास जाकर लेटा हुआ था और जंगकुक को ये पसंद नहीं था। और वो तंग को कहते, तुम उस तरफ डिफरेंट साइड से क्यों लेटे हुए हो, तुम इस तरह से अपने सिर को नहीं दे सकते हो। तब तंग कहते, तुम क्या मेरी सिर पर किक मारने वाले हो कि तुम इस तरह से बोल रहे हो, बस चुप रहो, मैं यहाँ पर ठीक फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके, तो फिर मैं क्या अब तुम्हारे लेग्स को हक कर लूँ और तुम अगर मेरी फेस पर अगर किक किए तो। तब तंग हंसने लगता है और कहते, कर सकते हो और मैं भी शायद कर लूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो तुम बहुत ज़्यादा क्रेजी बन रहे हो। तब तंग कहता, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके मैं समझ गया, एक किस तो दे दो। तब तंग तुरंत बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, प्लीज़ आओ। तब जंगकुक सोली खुद भी बेड से उठ जाता है और तंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था क्योंकि तंग उससे स्कूल से एक भी किस तक नहीं दिया था और वो सोली तंग के जब फेस की करीब ही जाता है तभी तंग अपने हाथ जंगकुक की और अपनी फेस के बीच में रख देता है और कहता है, सॉरी मैं तो ब्रश ही नहीं किया हूँ। और तंग ये कहकर जल्दबाजी में उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है, करने की ज़रूरत नहीं है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और अपने हाथ जंगकुक के हाथ से छुटाते हुए कहता है, सॉरी हबी, बस रुको, मैं अभी बस ब्रश करके आई। और तंग बाथरूम में जाता है और जंगकुक तंग के आने की वेट कर रहा था। फिर तंग कुछ मिनट बाद जाकर ब्रश करके वापस आ जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी पपेट इसके साथ देख कर कहता, अब तो कर सकते हैं। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और वो अपने शर्ट को सोली अनबटन करके उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की तरफ अपनी सेक्सी बॉडी को दिखाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। वो अभी से बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था और अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तब इसे देखकर तंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है। फिर वो जंगकुक के पास जाकर उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए सोली जंगकुक की तरफ झुकने लगता है। तब जंगकुक अभी भी तंग की तरफ ही देख रहा था और जब तंग के उसके अपने हाथ को ग्रैब करने ही वाला था तभी तंग जंगकुक के हाथ पर स्लैप मार देता है और तुरंत बेड से उठते हुए जल्दबाजी में जाकर अपने शर्ट को उठा लेता है। तब जंगकुक फिर से कहता, अब क्या हुआ है। तब तंग कहते, हाँ भी तुम ये भूल कैसे सकते हो कि हम लोग इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, क्यों मैं बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तुम बोल रहे थे ना कि हम लोग को अब इंटीमेट होना नहीं चाहिए, मुझे अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद जाकर हम लोग हो सकते हैं। तो फिर अभी अब तुम कैसे सारे बातें कह सकते हो। सुनो, खुद को कंट्रोल में रखो, ठीक है, खुद को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर कंट्रोल में रखो, वरना तुम बहुत ही ज़्यादा यंग एज में डैड बन जाओगे और इतनी ज़्यादा यंग एज में डैड बनना अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, ये सब कुछ सोचना बंद करो, अपनी माइंड को शांत करो। और तंग ये एकदम अपने स्ट्रेट फेस के साथ कहता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते, तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हो, मैं अब रेडी हूँ और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। ये सब कुछ बंद करो, सिर्फ मेरे पास आओ, मैं सच में तुम्हें लेकर क्रेजी हो रही हो। तुम मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड फील कराकर अब मेरे साथ कैसे ये सब कुछ कर सकते हो। प्लीज़ बेबी बॉय, ये सब कुछ बंद करो। तब ये सुनकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, बेबी बॉय, अब तुम मुझे बेबी बॉय बुलाकर मना नहीं सकते हो माय डियर हबी, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मनने की ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद जाकर तुम फाइनली मेरे साथ इंटीमेट हुए थे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी बात तुम्हें इजीली जाने दूंगी? कभी नहीं। तुम हार्ट फील कर रहे हो तो फिर खुद को जाकर खुद ही संभाल लो। मुझे तुम बिना परमिशन के अगर टच करने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर किक मारूंगी और उसके बाद मैं देखूंगी कि तुम कैसे हार्ट फील करते हो। तब जंगकुक तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग आकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को तुरंत हक करते हुए कहता है, हबी अब इस तरह से मेरी तरफ घूरना बंद करो और अगर तुम सच में अपनी लिमिट को क्रॉस करने की ट्राई किए तो फिर मैं सच में कह रही हूँ, मैं
तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर एक ज़ोर से किक मारूंगी और तुम्हें पता है मैं ये कर सकती हूँ। तब जंगकुक सोली कहता है मुझे पता है और मैं नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं खुद को कंट्रोल करूँगी होल नाइट तक। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को अपनी स्वीट वॉइस में कहता है ठीक है हबी, और तंग ये कहकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहते हैं किस तो दे ही सकते हो गुड नाइट विश करके, क्योंकि तुम्हें पता है ये हम लोग की एवरीडे की रूटीन है, प्लीज़। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को तुरंत उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक इससे सेटिस्फाइड नहीं था और कहता है पिक से नहीं होगा। तब तंग कहता है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी आइडियाज़ को समझ नहीं पाती हो, तुम एक डीप किस करोगे और इसकी बात तो सोली सोली अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगोगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अब चुपचाप सो जाओ वरना मैं यहाँ से उठकर अभी जाकर नीचे फ्लोर पर सो जाऊँगी। तब जंगकुक कहता है तुम्हें फ्लोर पर पेन होगा। तब तंग कहता है मुझे आदत हो गया है, अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन फ्लोर पर सोया था ना तो फिर मुझे पता है और वो अच्छा भी है, इतनी भी ज़्यादा बैड नहीं है, सब लोग शायद ज़्यादा ही रिएक्ट करता है। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर तंग कहता है अब सो जाओ, अपने ये सारे बनी टीथ दिखाना बंद करो, और तंग ये कहकर अपना इसको बंद कर लेता है और कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक तंग की बैक को रफ करने लगता है और अपने मन में कहता है सच में मैं शायद गलत इंसान के साथ ही ये सब कुछ कर लिया था, मुझे शायद उसे तब रोकना नहीं चाहिए था। अब वो मुझे हार्ट फील कराकर इस तरह से आराम से सो रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए शांत होकर खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग जो अपनी ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी क्लास के लिए चला जाता है और जंगकुक रेस्टोरेंट में आ जाता है। ऐसे तो जंगकुक 3 डे की ब्रेक लेने वाला था, पर तंग के आज एक असाइनमेंट भी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना था और इसी वजह से तंग को मजबूरन आज भी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। पर जंगकुक तंग को बोला था तंग जब वापस आएगा तब जंगकुक ब्रेक ले लेगा और तंग इससे राज़ी था। जंगकुक जब किचन में था तभी एक वेटर मैन आकर कहता है सर आपको कोई बुला रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है कौन। तब वेटर कहता है एक लेडी था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और यंग भी था, वो कह रहा था कि वो आपसे कुछ बात के लिए माफ़ी मांगना चाहता है। तब जंगकुक कहते वो कहाँ पर है। तब वेटर तुरंत कहता है सर वो आपके लिए वेट कर रहा है, अब 5 नंबर सीट पर जाकर देखना वहाँ पर ही है वो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और बाकी लोगों को कहता है अपने वर्क पर फोकस करो। तब वो लोग हाँ कह देता है और जंगकुक बाहर आ जाता है, और जंगकुक जब रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तब वो जाकर देखता है 5 नंबर सीट पर एक गर्ल बैठा हुआ था जो अपनी फेस को एक ब्लैक मार्क से कवर करके रखा था। तब जंगकुक जाकर कहता है मिस मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। तब तुरंत वो लेडी कहता है मुझे यहाँ पर जियोन जंगकुक के साथ बातें करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है मैं ही हूँ जियोन जंगकुक, प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हैं। तब वो लेडी कहता है प्लीज़ एक सीट लो। तब जंगकुक तुरंत उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाता है। तब लेडी जंगकुक को कहता है तुम जियोन जंगकुक हो किम ताओंग की हस्बैंड राइट। तब तुरंत जंगकुक उसे सुधारते हुए कहता है वो अब जियोन ताओंग है मिस। तब तुरंत वो लेडी एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी फेस से मास्क को हटा देता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो कभी भी इस लेडी को अपनी तो लाइफ में नहीं देखा था। तब वो लेडी जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आई हूँ। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है कैसा डील और आप किस बात के डील के लिए आए हैं। तब तुरंत वो लेडी कहता है एक बिजनेस डील। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है किस टाइप की बिजनेस। तब तुरंत वो लेडी कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है अरे वो मैड, तुम मेरे हस्बैंड को अपने हस्बैंड बनाने के लिए कैसे चाह सकते हो और तुम उसे खुद के लिए नहीं पा सकते हो, तो फिर ये सारे सपने देखना बंद करो। तब तुरंत ही वो लेडी कहता है मैं उसे मेरा हस्बैंड नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई और चाहता है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने मन में कहता है ये सारे लोग हम दोनों की लाइफ में ही क्यों पड़ा हुआ है। पहले तो उनकी बॉयफ्रेंड यहाँ पर लीसा और उसके साथ अब
और एक आ गया है। सच में हम दोनों की कपल लाइफ है या तो एक पब्लिक रेलवे स्टेशन है, जब जिसकी मन चाहे तभी अंदर आ जाता है। फिर जंकू के कोलंबस सांस छोड़ते हुए कहता है, मिस प्लीज़ ये सारी बातें कहना बंद कीजिए, ये मेरे माइंड को अब आउट ऑफ कंट्रोल में लेकर जा रहा है। मैं सच में इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं मेरे हस्बैंड से फुल दिल से प्यार करती हूँ और मैं उससे मेरी होल लाइफ में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो फिर प्लीज़ आप क्या ये सारी बातें करना बंद कर सकते हैं? आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे कोई भी बिजनेस डील नहीं चाहिए। तब तुरंत वो लेडी कहता है, समझने की ट्राई करो, मैं तुम्हें 1 बिलियन दे सकती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मनी के लिए मेरे हस्बैंड को मेरे पास से दूर जाने दूंगी? मनी तो मैं खुद भी अर्न कर रही हूँ, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं एक दिन खुद ही उसे इतनी कुछ दे सकती हूँ जो मैं खुद की हार्ड वर्क से करूँगी, और मैं कर रही हूँ ना। तो फिर आपको यहाँ पर आकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। तब वो लेडी कहता है, ताऊ क्या तुम्हारे साथ रहेगा? वो एक रिच मैन है, समझने की ट्राई करो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और वो जो भी कुछ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हें जल्दी ही सुनने वाला है। तब जंगू कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब तुरंत वो लेडी कहता है, मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ मुझे ताऊ चाहिए इसी के लिए। तब जंगू किस बार गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और वो अपनी फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, मिस प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं और इस बारे में बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, प्लीज़ गेट आउट। तब तुरंत वो लेडी जंगू की फेस की तरफ देखता है, जो बेबी स्माइल कर रहा था, पर उसकी हाथ अब मुट्ठी में बदल कर रखा था, जैसे अभी इस लेडी को जंगू बहुत जोर से पंच मारने वाला है। तब वो लेडी कहता है, प्लीज़ समझने की ट्राई करो, ये तुम्हारी फ़ायदे के लिए ही है, तुम क्या खुद की फ़ायदा नहीं देख पा रहे हो? तब जंगू कहता है, मैं ब्लाइंड हूँ, बिकॉज मैं मेरे हस्बैंड की प्यार में ब्लाइंड हूँ, और मैं इसे कहने में बिल्कुल भी अशेम्ड फील नहीं करती हूँ। मैं उसे कभी भी मनी के लिए नहीं छोड़ूंगी, अगर मैं उसे छोड़ूंगी तो फिर वही दिन छोड़ूंगी जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगा, उसकी पहले मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गया तो फिर मैं पुलिस को कॉल करूँगी और बोलूँगी कि तुम यहाँ पर इंसान को ख़रीदने के लिए आए हो और मुझे तुम फोर्स करने की ट्राई कर रही हो कि मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करूँ। तो फिर अभी यहाँ से चले जाओ, और आई थिंक तुम्हारी बॉस भी ये पसंद नहीं करेगा जब तुम जेल में जाओगे, क्योंकि उसके बाद पुलिस अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करेगा और फुल गैंग को पकड़ लेगा। अब यहाँ से सिर्फ चले जाओ। तब वो लेडी जंगू को फिर से कहते, एक बार सोच लो, यहाँ पर मेरी कार्ड्स हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगू कार्ड की तरफ देखता है और उसे पकड़ते हुए उसे डस्टबिन में फेंक देता है, और जंगू की फेस गुस्से से लाल था। तभी डोर ओपन हो जाता है और तांग अपनी फेस पर एक बॉक्सी स्माइल के साथ वापस आ जाता है। तब तांग को जब जंगू देखता है तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लास तो अभी फिनिश होने की टाइम नहीं था, और वो कॉन्फ्यूज होकर तांग की तरफ जाने लगता है। तब तांग आकर तुरंत जंगू को हक कर लेता है और एक बेबी की तरह हक करते हुए कहता है, हाँ भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ, तुम क्यों मुझे मिस किया हो? तब जंगू उसके बैग को रफ करते हुए उसके नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है, हाँ मैं क्या हूँ, पर आज इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों, तुम क्या क्लासेस नहीं किया हो? तब तुरंत तांग कहता है, आज पता नहीं क्यों पर कह रहा था कि आज यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं है, तो फिर मैं वापस आ गया हूँ और मैं अब मेरे हबी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तब जंगू कहता है, पर मैं कहा था मैं इवनिंग के टाइम पर फ्री रहूँगी, तो फिर अब मैं फ्री नहीं हूँ, आई एम सॉरी बेबी बॉय। तब तुरंत तांग कहते, ठीक है मैं तुम्हें हेल्प कर दूँगी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ऐसे भी बोर फील नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगू स्माइल करता है और तांग की नोज पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मेरी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा अच्छा कैसे बन सकता है? तब तांग स्माइल करता है और जंगू के साथ किचन की तरफ चला जाता है, और रेस्टोरेंट के बाहर वही लेडी जो रोड पर खड़ा हुआ था और ग्लास के थ्रू सब कुछ देख रहा था, फिर वो लेडी स्माइल करते हुए किसी को कॉल करता है और वो कहता है, सर आप जैसा चाहते थे मैं वो सब कुछ कर दिया हूँ, और मिस्टर जॉन आपने जैसा बोला था उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तब ये सुनकर दूसरी पर्सन हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था वो एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, तो फिर ठीक है वो हंसे, अब तुम्हें और कोई भी काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना चाहिए था
तुम वो कर दिया हो और जंगकुक को जो करना चाहिए था उसने भी वो कर दिया है। सच में वो मेरी माइंड को इम्प्रेस किया है। अब तुम अपने मनी पास आओगे। तब तुरंत वो लेडी हाँ कह देता है और दूसरी पर्सन कॉल को कट कर देता है और दूसरी पर्सन स्माइल करते हुए कहता है मैं इम्प्रेस हूँ। तुम सच में मुझे इम्प्रेस क्या हो जीवन जंगकुक, क्योंकि मैं यही चाहता था कि तुम किसी की भी दिल को एक्सेप्ट ना करो। तुम एक स्टबन की तरह ये एक्सेप्ट करो कि तुम तांग को कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी लिटिल ब्रदर को कोई भी हर्ट करे। और तुम ऐसा क्या हो तो फिर तुम परफेक्ट हो और मैं मेरी परफेक्ट ब्रदर को जबकि तुम्हारे पास दिया हूँ तो फिर तुम्हें भी तो थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए। अपने हार्डवर्क करते रहो। जल्दी ही हम लोग मिलने वाले हैं और आई होप कि तुम तब तक भी मेरी ब्रदर के साथ ऑनेस्ट रहोगे। और अगर तुम ऑनेस्ट नहीं रह पाए तो फिर जीवन फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी एक एंजल भी बन सकती हूँ और तुम्हारी लाइफ की एक डेविल भी बन सकती हूँ। और वो पर्सन ये कहकर स्माइल करने लगता है। तांग और जंगकुक जब कुकिंग कर रहा था तभी तांग की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब तांग तुरंत कॉलर आईडी को चेक करता है। तब जंगकुक तांग की तरफ बिना देखे कहता है कौन कॉल किया है। तब तांग एक्साइटेड होकर कहता है मेरी ह्योंग ने कॉल किया है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारी ह्योंग भी है, तुम तो सिंगल थे ना तुम्हारे घर में, मतलब तुम वहाँ नहीं हुए थे ना। तब तुरंत तांग हंसते हुए कहता है असल में ये मेरी एल्डर ब्रदर है और मेरी डैड की ब्रदर की सन है। तब ये सुनकर जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है, फिर कहता है ओके तुम बातें करो। तब तांग हाँ कह देता है और जल्दी से उस साइड में चला जाता है जहाँ पर नॉइज़ नहीं था। तब दूसरी तरफ तांग की ब्रदर कहता है हेलो बेबी, बोलो तुम क्या कर रहे हो अब। तब तुरंत तांग स्माइल करते हुए कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस मैं मेरी हबी को हेल्प कर रहा था। तब दूसरे साइड से तांग की ब्रदर कहते हैं हबी, वाओ तुम उससे हबी भी कहने लगे हो, तुम उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। तब तुरंत तांग कहता है मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं करूँगी, वो मेरी हबी है ना, तो फिर मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और आपको पता है वो बेड पर एक बीच था। तब ये सुनकर तांग की ब्रदर हंसते हुए कहता है सच में तुम इतनी ज़्यादा नॉटी बियर कैसे बन सकते हो। तब तुरंत तांग हंसते हुए कहता है पर आपको पता है वो बहुत ज़्यादा बैड है। तब तांग की ब्रदर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं उसे मार डालूँगी अगर उसने मेरी बेबी ब्रदर को थोड़ा सा भी हार्ट करने की ट्राई किया तो। तब तुरंत तांग कहता है हाँ उसने मुझे हार्ट किया था, आपको पता है मैं उसे फुल 3 मंथ से मना ही रही थी कि मेरे साथ इंटीमेट हुए, हम लोग एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं, पर वो मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा था और 2 दिन पहले जाकर मैं फाइनली सक्सेस हो गया हूँ। तब ये सुनकर तांग की ब्रदर पूरी तरह से शॉक था, पर उसकी बात कहती इस वजह से वो बैड है और कोई रीज़न नहीं है। तब तांग हंसते हुए कहते हैं मेरी हबी एकदम परफेक्ट है, उसे सब कुछ आता है और आपको पता है उसके अब एक रेस्टोरेंट भी है और वो बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है और इस वजह से हम लोग की बहुत सारा कस्टमर्स आता है और फुल डे बहुत ही ज़्यादा बिजी जाता है। तब ये सुनकर तांग की ब्रदर स्माइल करता है और कहता है शायद वो हार्ड वर्क करना पसंद करता है। तब तांग तुरंत कहते हैं हाँ वो हर वक्त यही कहता है कि वो जो भी कुछ करेगा सिर्फ खुद की मनी से करेगा, वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है। आपको पता है वो डैड से मनी लिया था पर वो इस वजह से ज़्यादा मनी नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो बाद में चक्कर चुका नहीं पाएगा और वो डैड को मनी चुकाना भी चाहता है, जबकि डैड उससे 1000 बार कह चुका है कि डैड मनी वापस नहीं चाहता है। पर फिर भी मेरी हबी एकदम स्टबन है, वो नहीं सुनने वालों में से इंसान है और ज़बरदस्ती अब डैड को मनी वापस करना चाहता है और आई थिंक वो नेक्स्ट मंथ से डैड को वापस करना भी स्टार्ट कर देगा। तब ये सुनकर तांग के ब्रदर हंसते हुए कहते हैं तो फिर आई थिंक वो तुम्हारे लिए गुड पर्सन है। तब तांग कहते हैं गुड नहीं सिर्फ बेस्ट है, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ मैं उसके लिए कितनी ज़्यादा क्रेज़ी हो गई हूँ। मेरी मन तो अब यूनिवर्सिटी में भी जाने की नहीं करता है, सिर्फ फुल डे उसे हक करने की मन करता है। तब ये सुनकर तांग के ब्रदर जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहते तो फिर किम तांग डीपली प्यार में गिर गया है, मैं तो नहीं सोचा था कि किम तांग किसी के प्यार में इतनी ज़्यादा डीपली गिर सकता है। तब तांग कहते हैं प्लीज़ आप मुझे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं मेरी हबी को मिस कर रही हूँ, बाय, आने के बाद बातें करेंगे डायरेक्टली और मैं मेरी हबी को भी दिखाऊंगी और हाँ मैं उसके प्यार में पूरी तरह से डूब गई हूँ
और तंग ये कहकर जल्दबाजी में कॉल को कट कर देता है और रेड फेस के साथ वापस आ जाता है। तब जंगकुक जब तंग की रेड फेस देखता है तब वो कंफ्यूज हो जाता है, तंग क्यों ब्लश कर रहा था। और वो तुरंत तंग को कहता है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो और इस तरह से हंस क्यों रहे हो। तब जंगकुक की बातों को तंग नोटिस करता है, जो पहले से धीमे था, जैसे जंगकुक को हार्ट कर रहा था। तब तंग कहते क्या हुआ है, तुम क्या सैड हो कुछ बात से। तब तुरंत जंगकुक हंसते हुए कहते नो मैं ठीक हूँ, चलो मेरा हो गया है, अब तुम्हें मैं पार्क में लेकर जाती हूँ। तब तुरंत तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के साथ वो जल्दी से ऊपर अपने घर में आ जाता है और जल्दी से रेडी होकर जंगकुक के साथ चलने लगता है। पर वो लोग आज पार्क में नहीं गया था, बल्कि वो लोग अदर साइड जाने लगता है और जंगकुक और तंग एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर रखा था और वो दोनों हैप्पीली एक हैप्पी कपल की तरह रोड से चल रहा था। तब तंग जंगकुक को कहते तुम आज ज़्यादा बातें नहीं कर रही हो, तुम फिर से मुझे इग्नोर कर रही हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम हर किसी की बातों से ब्लश क्यों करते हो। तब तुरंत तंग कहते तुम क्या जेलस हो। तब जंगकुक कहते हैं नो मैं जेलस नहीं हूँ, बस थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि तुम वो पर्सन नहीं हो जो सिर्फ मेरी बातों को सुनकर ब्लश करता है। तुम हर एक पर्सन की बातों को सुनकर ब्लश करते हो, मुझे नहीं पसंद। तब तंग ये सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम कितनी ज़्यादा मैड हो, वो मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में डीपली गिर गया हूँ या फिर नहीं। तब जंगकुक तुरंत कहता है तुम्हारी आंसर क्या नो था। तब जंगकुक की पपिया इसकी तरफ देखता है, जो उसकी आइस अब ऑलरेडी रेड होना भी स्टार्ट कर दिया था, जैसे वो अभी रोने ही वाला है। तभी तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी होल फेस पर किस करते हुए कहता है यू डम, मैं क्यों नो बोलूँगी, मैं 100% बोला हूँ कि हाँ मैं करती हूँ। मैं मिस्टर जॉन जंगकुक के प्यार में डीपली गिर गया हूँ और मैं खुद को मिस्टर जॉन की लिटिल हस्बैंड भी एक्सेप्ट करती हूँ, तो फिर मैं क्यों उसे नो बोलूँगी। कौन से एंगल से लगता है कि मैं नो बोलूँगी। और तुम्हारी ये बिग डो आइज़ जब भी रेड बन जाता है तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बोलो तुम नहीं रोगे, तुम एक मैन हो, तुम क्यों रोते हो। तब जंगकुक खिसके उठा तो एक कहता है तुम भी एक मैन हो और तुम भी बहुत ज़्यादा रोते हो। तब तंग ये सुनकर उसकी यहाँ रेडी हो जाता है और वो ब्लश करते हुए कहते हैं उस असल में मैं ये कह रहा था कि चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तब जंगकुक कहते बातों को पलटने की टाइम मत करो। तब तंग कहते क्योंकि मैं एक सॉफ्ट बॉय हूँ और तुम्हें पता है हमेशा टॉप बहुत ज़्यादा कोल्ड टाइप का होता है, पर तुम ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है हर वक्त कोल्ड होना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्वीट हस्बैंड भी इम्पोर्टेंट है और मैं स्वीट हूँ। तब तंग हंसने लगता है और जंगकुक की पाउटी फेस की तरफ देखने लगता है और तुरंत उसकी पाउट लिप्स पर एक किस करता है और कहता है चलो आइसक्रीम खाते हैं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और वो लोग पास की एक आइसक्रीम शॉपर के पास जाता है। तब जंगकुक जब 2 आइसक्रीम ऑर्डर करने वाला था तभी तंग उसे मना करते हुए कहते 1। तब जंगकुक कहते पर तुम क्या करोगे या तो मैम। तभी जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग कहता हम लोग शेयर कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो हाँ कह देता है और वो दोनों ही 1 आइसक्रीम लेता है और आइसक्रीम की फर्स्ट बाइट दोनों ही एक साथ लेता है और उन दोनों की फेस तब बहुत ज़्यादा करीब था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग भी स्माइल कर रहा था और वो दोनों फिर से रोड पर चलने लगता है। उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पर जा रहा है, पर वो लोग सिर्फ चल रहा था क्योंकि उन लोगों को एक दूसरे के साथ चलना पसंद हो रहा था। फिर वो लोग ऐसे ही एक बार जंगकुक आइसक्रीम की बाइट ले रहा था, एक बार तंग ले रहा था और ऐसे ही वो लोग आइसक्रीम को फिनिश करते हैं और बहुत टाइम तक घूमने के बाद शाम के 7 बजे वो लोग घर में वापस आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।